खरीदारी तो आप सभी करते होंगे, कुछ लोग कम करते होंगे तो कुछ लोग ज्यादा। पर क्या ग्राहक के तौर पे आपको कभी खरीदारी करने पे कोई मुश्किल आई है? और क्या आपने इसके बारे में कुछ किया है, कोई एक्शन लिया है? हम सब जानते हैं कि भारत में कंज्यूमर यानी ग्राहकों के लिए बहुत से राइट्स बने हुए हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो उनके बारे में अवेयर हैं? आज ऐसी ही कुछ बातों पे, कंज्यूमर के राइट्स पे, ग्राहकों पे चर्चा करने के लिए एक ऐसे संगठन जो कि भारत में ग्राहकों के हक में सालों से काम करता आया है, जिसका नाम है अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, उन्हीं के राष्ट्रीय सचिव अरुण देश पांडे जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ। कार्यकर्ता इस नाते से जी। मैं आपके चैनल के द्वारा सभी भारतवर्ष के ग्राहकों को 24 दिसंबर का राष्ट्रीय ग्राहक दिन इसके बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जी, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो आप ग्राहक पंचायत से जुड़े हुए हैं, तो उसी से जुड़ा एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी कि अगर कोई आम इंसान है भारत का, उसको अगर आप ग्राहक पंचायत का परिचय देना चाहें तो आप किस रूप में देंगे कि उसे अच्छे से समझ आ जाए उस बारे में? ग्राहक पंचायत एक ऐसा संगठन है जो ग्राहकों ने ग्राहकों के लिए चलाया गया है, इसलिए इसमें काम करने के लिए, आने के लिए कोई बाध्यता नहीं है। कोई उसमें जिसकी भी इच्छा होगी वो हमारे साथ में आके ग्राहक पंचायत का इस काम में जुड़ जा सकता है। कोई भी आम आदमी मतलब आपके साथ जुड़ सकता है? कोई भी आम आदमी आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने के लिए समाज प्रेमी और समाज शरण, संगठन शरण ऐसे व्यक्ति ही काम कर सकते हैं जो खुद होके एक स्वयंसेवक इस नाते से काम करना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि ग्राहकों की पूरे भारत में क्या स्थिति है, उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि ग्राहक जागरण की जरूरत है भारत में, और कितनी जरूरत है? भारत में या दुनिया में ग्राहक जागृति की आवश्यकता बहुत है। इसमें कोई शंका नहीं है जी। और दिन बे दिन इसके आयाम बदलते जाते हैं। 50 साल पहले हो सकता है कि ग्राहक की समस्या कुछ भिन्न होगी, आज कोई भिन्न हो गई होगी। जी। जागृति इसलिए आवश्यक है कि ग्राहकों के हम जब जितना भी हम ग्राहक पंचायत काम करते हैं उसमें से हमको ये समझ में आया है कि ग्राहकों की समस्या का कारण ये 4 विभागों में हम ये कर सकते हैं। जी। जैसे पहले 50% जो है वो ग्राहक अनाड़ी है, इसलिए वो उसको दिक्कत आती है या फंसता है या ठगा जाता है। 25% जो है वो ये जो ग्राहक है, ये ग्राहक को फंसाने वाली जी व्यवस्था है, व्यापारी हो या और अन्य व्यवस्था हो, वो व्यवस्था के लालच के कारण ये होता है। और जो 2 कारण है उसमें का एक कारण है गवर्नमेंट पॉलिसीज, और उसमें के बचा हुआ भाग जो है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ, अमल होना जो चाहिए कानून का, वो कानून का अमल पूरी तरह से नहीं होने के कारण भी ग्राहक का शोषण होता है। आपने भिन्नता की बात की कि पहले के ग्राहकों में और अब के ग्राहकों में फर्क है, तो आपकी नजर में मैं जानना चाहूंगी कि क्या बदलाव आया है पहले के ग्राहकों में और आज के ग्राहकों में? टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बदलती गई, ऐसे ऐसे समस्या बदलती गई। जैसे मोबाइल तो 47 में नहीं था या 50 साल पहले नहीं था, तो मोबाइल की समस्या नहीं थी। आज मोबाइल की समस्या आ गई है। उस वक्त खरीदारी में जो भी करना है वो एक तौल माप से होती थी। आज की तारीख में ऑनलाइन की समस्या हो गई है, क्योंकि आप वो तौल माप के दे रहा है या अच्छा दे रहा है, नहीं दे रहा है, वो समझता ही नहीं है। घर में हम आने के बाद में जब पार्सल खोलते हैं तो भी पता चलता है हमने तो कोई और चीज मंगाई थी और कुछ और आ गई है। फिर उसमें लिखा वाला बहुत सारा होता है कि यहाँ पे फोन करो, हम फोन करते हैं, वो फोन यहाँ पे जंप होते होते जाता है, आखिर में जहाँ पे जाके अटक जाता है, तो ना ग्राहक उससे बात कर सकते हैं, ना वहां से कोई समस्या समाधान होता है। और इसलिए ये भिन्न भिन्न समस्याओं का समाधान भी ग्राहक पंचायत खोजती रहती है, ग्राहकों को अलर्ट करते रहती है। और जैसे ही कोई समस्या का समाधान देने वाले जो होते हैं, गवर्नमेंट भी हो, तो उनके पास से भी हमको इसका समाधान मिलता है। आपने कहा कि मोबाइल अब आ गए हैं तो उससे परेशानी होती है, टेक्नोलॉजी एक तरीके से,
लेकिन आपको नहीं लगता कि एक तरीके से वो फायदेमंद भी है, क्योंकि ग्राहकों को जागरूक करने का भी काम एक तरीके से कर रहा है? नहीं, हमने ये कब कहा? हम तो ये चाहते हैं कि जितना आधुनिक, जितना अत्याधुनिक ये नागरिक या हम बने उतना अच्छा है। समस्या जैसी भी आएगी वो सुलझाई जाएगी ना, उसमें क्या है? वो सुलझाई जाएगी। हाँ, उसमें कोई। अच्छा, आपने कहा कि ग्राहक पंचायत जो है वो पूरे देश में काम कर रहा है। हाँ। तो आप कुछ बताएंगे कि मतलब क्या-क्या कार्यक्रम होते हैं आपके, किस तरीके से काम करते हैं आप? हाँ। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक फायदा ले लूंगा अभी इसका कि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का परिचय मैं आम ग्राहकों को देना चाहूंगा। जी। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ये संस्था 1974 में पूना से शुरू हो गई है। जी। उद्देश्य तो यही था कि ये शोषित पीड़ित ग्राहक जो है, ये ग्राहकों को न्याय मिले और न्याय मिलने के साथ साथ वो खुद भी जागरूक हो और वो अपनी पैरवी खुद करते हुए इस राष्ट्र के निर्माण में उसकी भागीदारी हो। जी। इसलिए छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारा काम जो है ये प्रतिक्रियात्मक काम नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल द रिएक्शन, ये तो सकारात्मक काम है। हम खुद होके सबको साथ में लेके ग्राहक का शोषण रुकवाना चाहते हैं जी। और इसीलिए ग्राहक पंचायत ये मानती है, मूलतः मानती है कि ये अर्थ चक्र का जो चलना है वो चलना आवश्यक जिन जिन कारणों से है वो सभी कारण इसमें प्रमुख है। जैसे ग्राहक एक प्रमुख है, कामगार एक प्रमुख है, व्यापारी एक प्रमुख है, कृषि फार्मर जो है वो भी प्रमुख है, मैन्युफैक्चरर प्रमुख है। तो ये सब मिलके ये अर्थचक्र चलाएंगे तो ही ये अर्थचक्र चलने वाला है। ये सुचारू रूप से चलने के लिए सब ने अपने अपने प्रामाणिकता से काम करना आवश्यक है। इतना ही ग्राहक पंचायत का कहना है। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, मतलब आप एक एनजीओ की तरह काम करते हैं कि मतलब आपका कोई फायदा नहीं है, बस लोगों के हित में आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि इसका सक्सेस रेशियो क्या मानते हैं आप देश में? समाज सेवे का कोई उसको पैरामीटर नहीं लगा सकते और लगाना नहीं भी चाहिए जी। आज तक के जैसे कोई सत्संग कर रहे हैं, एक मंदिर वाले सत्संग कर रहे हैं, तो भी उनका सक्सेस रेट क्या है? समझो जो 100 लोग आते हैं उनको भी वो वही देते हैं। और अभी कुंभ होने वाला है, करोड़ लोग वहां पे आने वाले हैं, वहां पे भी ऐसा है। कई संस्थाएं ऐसी है जो देश के हित में काम कर रही है। जितनी देर तक वो काम कर सकती है उतना उनका सक्सेस रेट है। तो जैसे हम ये बोल सकते हैं सातत्य, कंटिन्यूटी। कई संस्थाएं ऐसी है जो शुरू हो जाती है 5-6 साल में ये रुक जाती है। ग्राहक पंचायत मूलभूत ध्येय लेकर और चल रही है और आज 50 वर्ष उसके पूरे हो चुके हैं और दिन ब दिन ग्राहक पंचायत का काम बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है सक्सेस रेट तो है ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। 50 साल कोई संगठन चलना ये कोई छोटी बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति आधारित ये काम ना होने के कारण ये कार्यकर्ता तैयार होते हैं, दूसरे कार्यकर्ताओं को तैयार करते हैं और वो आगे आगे बढ़ते रहता है जी। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से ग्राहकों की जो मेन प्रॉब्लम्स है आपके हिसाब से जो आप एड्रेस करते हैं, क्या क्या ग्राहक फेस करते हैं? सुबह हम जब उठते हैं टूथब्रश से लेके दिन भर हम जो भी काम करते हैं वो सभी के सभी उसमें आ जाते हैं। और रात को जब हम सोते हैं उस वक्त गुड नाइट लगाते हैं या वो मॉस्किटो प्रूफ वाली जो ये है वो लगाना चाहते हैं। जब तक कि जितनी भी समस्याएं हैं उतने से ये ग्राहक जो है परेशान जूझ रहा है, परेशान भी है जी। लेकिन मैंने आपको ग्राहक पंचायत का परिचय देते वक्त यही कहा है कि ग्राहक पंचायत इन सबको लेके चलता है जी। तो ग्राहक पंचायत केवल समस्या सुधार करने के लिए या समस्या का निवारण करने के लिए नहीं काम करती है। ग्राहक पंचायत ग्राहकों को जागरूक करने का काम करती है।